कई बार व्यक्ति जब साधना करता है, कुछ महीने करता है, कुछ सालों कई सालों तक करता है और उसे बार बार लगता है कि उसकी कोई प्रगति नहीं हो रही है, तो बड़ा निराश हो जाता है कि मैं साधना करता हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, मुझे कोई सिद्धि नहीं मिली है। सिद्धि मीन्स एक होता है, एक खुद को पता चलता रहता है कि अब मेरी स्थिति अच्छी है या खराब है। तो अक्सर व्यक्ति निराश हो जाता है, कई बार उस साधना को छोड़ भी देता है, ऐसी निराशा असर होता है कई बार। तो ऐसी स्थिति मेरी कुछ समय पहले थी। मैं गुरु जी से पूछा था इसके बारे में, तब उन्होंने माधवाचार्य की कहानी सुनाई थी, माधवाचार्य की कहानी। और उस कहानी को मैंने जो पंडित श्री राम शर्माचार्य की जो गायत्री महाविज्ञान है, उस पुस्तक में मैंने देखी। ये उनकी गायत्री महाविज्ञान है, उनकी पुस्तक में भी देखी। कहानी ये है, कहानी नहीं है एक्चुअली, ये सत्य घटना है। जो एक माधव निदान करके आयुर्वेद के ग्रंथ आता है, उसके प्रणेता माधवाचार्य थे। तो शुरुआती दिनों में उन्होंने 13 वर्षों तक वृंदावन में गायत्री की साधना किया। लंबे काफ़ी कठिन तपस्या करते थे, तो साधना खूब करते थे, लेकिन उन्हें कोई सिद्धि नहीं मिली, कोई उनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जो भी पाना चाहते थे वो मिला नहीं। बड़े निराश हुए, बहुत ही निराश हुए। वो भटकते भटकते वहाँ से वृंदावन छोड़े, साधना चले गए काशी। वहाँ पर एक अवधूत मिला। उन्होंने कहा कि इन सब चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम भैरव की साधना करो और 1 साल करो, सिद्धि मिल जाएगी। अब मरता क्या ना करता है इंसान को। इनको अब निराशा हो चुकी थी गायत्री से, उन्होंने भैरव की साधना किया। अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ था, तब तक उनको पीछे से आवाज आई कि बर मांगो। इन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तुम बताइए। मैं भैरव हूँ और तुम्हारी साधना सफल हो गई है, तुम जो पाना चाहते थे, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। अब जो तुम चाहते हो अपना वर बताओ, अपनी इच्छा बताओ, मैं उसको पूरा कर दूंगा। उन्होंने कहा आप सबसे पहले तो सामने आइए, आप पीछे से आवाज आ रहा है, आप हैं को मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आप सामने आइए। वहाँ भैरव ने कहा कि मैं गायत्री साधक के सामने नहीं आ सकता। जिसने गायत्री साधना की है उसकी तेज को मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकता। अब इनका माथा ठनका कि मुझे तो पहले लगता था कि मेरी साधना नहीं हुई है इसलिए दिक्कत हो रही, और भैरव कह रहे हैं कि मेरे साधना के सामने आ नहीं सकते हैं। कहा ठीक है, तो अगर आप मेरे सामने नहीं आ सकते तो मुझे वर कैसे दे पाएंगे? अगर आप उस योग्य भी नहीं है कि आप मेरे सामने आ सकें, साधक के सामने ना आ सकें, तो आपसे वर मांगना व्यर्थ ही है। आप तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगते हैं। उनका बस इतना बता दीजिए कि मेरी साधना सफल क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म में कुछ पाप थे, कुछ पूर्व जन्मों के किए हुए संचित कर्म थे जो खराब थे, उनको खत्म करने में तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ चली गई। व्यर्थ नहीं गई, उनको खत्म करने में चली गई है। और अब तुम्हारे सारे पुराने पूर्व जन्म के जो पाप थे, कुछ प्रारंभ थे, वो खत्म हो चुके हैं। तुम जाओ, अब साधना करो, इससे तुम्हें सफलता मिलेगी। जब इनको अपनी स्थिति का पता चला, फिर ये लौट कर आए और फिर से इन्होंने गायत्री साधना स्टार्ट किया और इनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। जो भी पाना चाहते थे, आत्म साक्षात्कार करना चाहते थे, इन्होंने उस चीज़ को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य है कि साधना कभी व्यर्थ नहीं होती है। मेरे गुरु जी इस बात को बार बार कहते हैं और सच्ची घटना है। इस पुस्तक में अनेक लोगों को वृत्तांत मिले जिनकी स्थिति बहुत खराब थी। इनको लगता था कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन समय पर एक सही समय आता है। वो एक दोहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। एक जैसे एक माली होता है, धीरे धीरे एक एक दिन एक एक घड़ा पानी डालता है फल को, लेकिन पानी डालने से फल नहीं आ जाता। जब उसका मौसम आता है, उसका ऋतु आता है, तब जाकर उसमें फल लगते हैं। उसमें भी एक समय लगता है। तो साधना का भी एक समय लगता है। इसमें हम लोग को धीरे धीरे चलते रहना है। अंत तक जब तक मिले नहीं, तब तक सिद्धि न मिले। जो अभीष्ट प्राप्त करना है, और अभीष्ट क्या प्राप्त करना है, ये अगर साधक हैं तो आपको पता ही है। खुद का आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार के अलावा कोई वस्तु नहीं पानी होगी पूरे संसार में।